हैप्पी द एप्पल और बैरी द बनाना। फ्रूटविल का महान रोमांच एक जादुई बगीचे के दिल में, जिसे फ्रूटविल कहा जाता था, जहां फल बातें कर सकते थे, नाच सकते थे और सपने देख सकते थे। तो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, एप्पी द एप्पल और बैरी दो बनाना। एप्पी एक चमकदार लाल सेब थी, हमेशा विचारों और ऊर्जा से भरपूर। उसे रोमांच पसंद था, खासकर वे जो पेड़ों पर चढ़ने और गुप्त स्थानों की खोज से जुड़े होते थे। दूसरी ओर बैरी एक खुशमिजाज पीला केला था, थोड़ा अजीब लेकिन हंसी से भरपूर। उसके चुटकुले सबसे गुस्सैल नारियल को भी मुस्कुरा सकते थे। हर सुबह एप्पी और बैरी बिग बेरी ट्री के नीचे मिलते और अपने दिन की योजना बनाते। विस्परिंग वुड्स की ओर एक धूप भरी सुबह एप्पी तेजी से बैरी के पास आई। उसके गाल और भी गुलाबी थे। बैरी, बैरी, क्या तुमने सुना? लीजेंडरी गोल्डन सीड को विस्परिंग वुड्स में देखा गया है, उसने उत्साह से कहा। बैरी की आंखें चौड़ी हो गईं। गोल्डन सीड? वही जो खोजने वाले को एक खास इच्छा पूरी करता है? हाँ, एप्पी ने तेजी से सिर हिलाया। बैरी ने सोचते हुए अपने छिलके को खुजाया। ये खतरनाक लग रहा है। विस्परिंग वुड्स में चालाक बेलें, पहेली नुमा रास्ते और बात करने वाली झाड़ियां हैं, जो यात्रियों को भ्रमित करती हैं। इसीलिए हम परफेक्ट टीम हैं। तुम मजेदार और चतुर हो और मैं तेज और मजबूत। बैरी हंसा। ठीक है, चलो एक फलदार रोमांच पर निकलते हैं। गोल्डन क्लियरिंग नदी के पार एक सुंदर खुला स्थान था, जो सुनहरी रोशनी से भरा था। बीच में एक छोटा सुनहरा पेड़ खड़ा था और उसकी जड़ में वहां था लीजेंडरी गोल्डन सीड। एप्पी और बैरी उसकी ओर दौड़े, लेकिन अचानक हूश! एक हवा के झोंके ने बीज को हवा में उड़ा दिया और वह एक ऊंची कांटेदार झाड़ी में जा गिरा। बैरी ने आह भरी। बिल्कुल आसान नहीं होगा। एप्पी, जो चढ़ाई में माहिर थी, ने स्वयं सेवकता दिखाई। उसने सावधानी से कांटेदार झाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, तीखे शाखाओं से बचते हुए। बैरी नीचे से उसका उत्साह बढ़ा रहा था। जाओ एप्पी, तुम फ्रूटविल की चढ़ाई चैंपियन हो। काफी प्रयास के बाद एप्पी अंततः शीर्ष पर पहुंची और धीरे से गोल्डन सीड को पकड़ लिया। जैसे ही वह नीचे उतरी, कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक शाखा टूट गई, लेकिन इससे पहले कि वह गिरती, बैरी ने अपने खुले हाथों, या कहें खुले छिलके, से उसे सुरक्षित पकड़ लिया। वे दोनों राहत और खुशी से हंसे। इच्छा गोल्डन सीड को अपने बीच में पकड़ते हुए एक नरम, गर्म आवाज हवा में गूंज उठी। तुमने गोल्डन सीड पाया है, अब तुम एक इच्छा कर सकते हो। एप्पी और बैरी ने एक दूसरे की ओर देखा। वे कुछ भी मांग सकते थे, धन, प्रसिद्धि, जो भी वे सपना देखते थे। बैरी मुस्कुराया और बोला, आओ कुछ ऐसा मांगे जो सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए अच्छा हो। एप्पी ने सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर कहा, हम चाहते हैं कि फ्रूटविल हमेशा दोस्ती, हंसी और दयालुता से भरा रहे। बीज चमकने लगा और सुनहरी रोशनी की किरणें पूरे बाग में फैल गईं। उस दिन के बाद से फ्रूटविल और भी जादुई बन गया। पेड़ों ने और मीठे फल देने शुरू किए। नदियां मधुर गीत गाने लगीं और हर पत्ते से हंसी गूंजने लगी। एप्पी और बैरी फ्रूटविल के हीरो बन गए। हर छोटा फल, चाहे वो पिप्पी अनानास हो या चेरी और बेरी, जुड़वां चेरी, उनकी तरफ देखने लगा। उन्होंने साबित कर दिया कि बहादुरी, टीम वर्क, दयालुता और थोड़ी सी हंसी से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। और जब भी कोई मुश्किल समय आता, एक हल्की सी हवा कानों में फुसफुसाती, एप्पी और बैरी जैसे बनो, बहादुर बनो, दयालु बनो और अपने सफर पर विश्वास रखो। अगली सुबह जब एप्पी और बैरी बिग बेरी ट्री के नीचे पहुंचे, तो वहां किवी नाम की एक छोटी सी हरी फल बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ किवी? एप्पी ने चिंतित होकर पूछा। किवी ने धीरे से फुसफुसाया, मैं गा नहीं पा रही। कल रात की पार्टी में मैंने अपनी आवाज खो दी और इस शनिवार मुझे फ्रूटविल टैलेंट शो में गाना है। बैरी ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी आवाज वापस लाकर रहेंगे। एक नई खोज। इको केव्स, एप्पी ने याद किया। फ्रूटविल के उत्तर में इको केव्स हैं। कहते हैं वहां हर खोई हुई आवाज की गूंज छिपी होती है और अगर कोई सच्चे दिल से खोजे तो अपनी आवाज वापस पा सकता है। बैरी ने जोश में कहा। किवी की आंखों में हल्की चमक लौटी। तैयार हो? एप्पी मुस्कुराई। तैयार, किवी बोली, थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ। इको केव्स अंधेरी
और रहस्यमयी थीं। हर दीवार से गूंजती आवाजें लौटती थीं, कुछ हंसी, कुछ गीत, कुछ चीखें। बैरी ने फुसफुसाया, लगता है ये जगह हर आवाज को सहेज कर रखती है। एप्पी ने चुपचाप सुनना शुरू किया। धीरे धीरे एक नरम आवाज सुनाई दी, किवी का गाना हवा में बहता हुआ। यहां है, एप्पी ने कहा और तीनों अंदर की ओर बढ़े। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में एक पहेली लिखी थी, जिसने अपनी आवाज खो दी वही उसे खोज पाएगा। अपने डर से जो न डरे वही गीत दोहराएगा। किवी ने गहराई से सांस ली और आंखें बंद कर लीं। वह डर के बावजूद गाने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उसकी असली आवाज गूंज बनकर लौटने लगी और फिर जैसे किसी ने जादू किया हो, वो फिर से गा सकी। कहानी की सीख: सच्ची दोस्ती, हिम्मत और दयालुता हर सफर को खूबसूरत बना देती है और सबसे कठिन रास्ते भी सुनहरे सपनों तक ले जाते हैं।